आर्या और आदित्य की दोस्ती और प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक और चुनौती आने वाली थी। यह उनकी उम्र का ऐसा दौर था जहां सिर्फ प्यार काफी नहीं था, सपनों और भविष्य को भी प्राथमिकता देनी थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक थीं। आर्या और आदित्य दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करेंगे। आर्या गणित और विज्ञान में तेज थीं, जबकि आदित्य को साहित्य और भाषा में महारत हासिल थी। वे स्कूल खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करते। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी में थे, आर्या ने अचानक पूछा, आदित्य, तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? आदित्य ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। और तुम? आर्या मुस्कुराई, मुझे पत्रकार बनना है। लेकिन तुम्हें लगता है हम इतने दूर रह पाएंगे? आदित्य चुप हो गया। वह जानता था कि उनकी राहें अलग अलग होंगी, लेकिन उसने आर्या को हिम्मत दिलाते हुए कहा, हम चाहे कहीं भी रहें, हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। ये हमारी परीक्षा होगी और हमें इसे पास करना होगा। एक दिन आर्या के घर में बवाल मच गया। उसके माता पिता को उसकी और आदित्य की दोस्ती के बारे में पता चल गया था। ये तुम्हारी पढ़ाई का समय है और तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो, उसके पिता ने गुस्से में कहा। आर्या ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, पापा, आदित्य मेरी प्रेरणा है। उसने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया है और हम दोनों की प्राथमिकता पढ़ाई है। लेकिन उसके माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने आर्या को आदित्य से मिलने पर रोक लगा दी। जब आदित्य को यह पता चला तो वह उदास हो गया। उसने आर्या को फोन पर कहा, शायद तुम्हारे पेरेंट्स सही हैं, हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लेकिन आर्या ने उसे फटकारते हुए कहा, क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे? प्यार और दोस्ती सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होती आदित्य। मुझे तुम पर भरोसा है और मैं यह रिश्ता नहीं छोड़ सकती। परीक्षा के दिनों में वे मुश्किल से ही मिल पाते थे। आदित्य और आर्या ने अपनी पूरी परीक्षाएं खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो आदित्य ने अपनी मेहनत से अच्छे नंबर हासिल किए और उसे शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहीं आर्या ने भी टॉप किया और उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित जर्नलिज्म कॉलेज में एडमिशन मिला। रिजल्ट के बाद दोनों मिले। आर्या ने कहा, देखा, हमने मिलकर सब कुछ संभाल लिया। अपनी अगली जंग लड़नी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों हर मुश्किल के लिए तैयार हैं। अलविदा, लेकिन हमेशा साथ। कॉलेज शुरू होने से पहले दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने सपनों को पूरा करेंगे और एक दूसरे के प्यार और दोस्ती को कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने अलविदा कहा, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास था। आर्या दिल्ली में अपने जर्नलिज्म कॉलेज और आदित्य अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। दोनों ही अपने सपनों को पूरा करने में जुट गए, लेकिन उनके रिश्ते के लिए यह वक्त सबसे कठिन था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। दोनों हर रात फोन पर घंटों बात करते, अपने अपने कॉलेज के किस्से सुनाते और एक दूसरे को मोटिवेट करते। आदित्य ने कहा, तुम्हारी आवाज सुनकर पूरा दिन अच्छा जाता है। आर्या हंसकर बोली, तो हर दिन बात करना मत भूलना। लेकिन उनकी जिंदगी जल्द ही व्यस्त होने लगी। प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और नई दोस्तियां धीरे धीरे उनकी बातों का समय कम करने लगी। एक दिन आर्या ने आदित्य को कॉल किया, लेकिन वह पूरे दिन व्यस्त था और फोन नहीं उठा सका। जब रात को उसने आर्या को मैसेज किया तो उसने गुस्से में जवाब दिया, अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आदित्य ने समझाने की कोशिश की, आर्या, आज लैब का काम बहुत ज्यादा था, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन आर्या नाराज थी। उसे लगने लगा कि दूरी उनकी भावनाओं को कमजोर कर रही है। अगले कुछ हफ्तों तक उनकी बातों में पहले जैसा मजा नहीं रहा। कभी कभी आदित्य देर से जवाब देता और आर्या खुद को अकेला महसूस करती। आर्या के कॉलेज में एक लड़का विक्रम उसकी काफी मदद करता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और आर्या के ग्रुप प्रोजेक्ट में उसका साथी था। आदित्य को जब यह पता चला तो उसे बुरा लगा। यह विक्रम कौन है? तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों करती हो? आदित्य ने झुंझलाकर पूछा। आर्या ने शांतिपूर्वक कहा, विक्रम सिर्फ एक दोस्त है आदित्य, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते तो यह हमारी गलती है। यह सुनकर आदित्य चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी असुरक्षाओं की वजह से आर्या पर शक कर रहा है। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोने से डरता हूँ। आर्या ने आदित्य को समझाया, प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यह रिश्ता कैसे टिकेगा? हमें दूरी को कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनाना होगा। आदित्य ने वादा किया कि वह अपनी असुरक्षाओं पर काम करेगा। धीरे धीरे दोनों ने अपनी व्यस्त जिंदगी में एक दूसरे के लिए वक्त निकालना सीख लिया। हर हफ्ते एक दिन वीडियो कॉल करना और महीने में एक बार मिलने की कोशिश उनका रूटीन बन गया। जब भी वे मिलते, दोनों घंटों बातें करते और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते। एक दिन आर्या का जन्मदिन था। वह सोच रही थी कि आदित्य कॉल करके उसे विश करेगा, लेकिन आदित्य पूरे दिन चुप था। आर्या उदास हो गई। रात में जब वह अपने रूम में अकेली बैठी थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने आदित्य खड़ा था, हाथ में केक और गिफ्ट लेकर। सरप्राइज, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आए? आदित्य ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। चाहे जितनी भी दूरियां हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आएं, वे हमेशा साथ रहेंगे। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उनसे लड़कर और मजबूत होता है। कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी में नई चुनौतियां आने वाली थीं। क्या वे अपने रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे? आगे की कहानी में जानिए कि जब करियर और परिवार के दबाव आएंगे तो उनका प्यार कैसे टिकेगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।